नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। धीरेन्द्र बोले, हिंदुओं को जोड़ना भक्ति राष्ट्रवाद अंधविश्वास नहीं। कहा, जिन्हें ऐसा लगता है तो देश छोड़ दें। भूपेश बोले थे, टोटके की बातें करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं था। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर हिंदू समाज को जोड़ना, भक्ति का प्रचार करना और राष्ट्रवाद के प्रति लोगों को जागरूक करना अंधविश्वास है, तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे नेता नहीं है, इसलिए आमतौर पर राजनीतिक बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन इस मुद्दे पर अपनी बात रखना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू समाज को एकजुट करना, हनुमान भक्ति का प्रचार करना और राष्ट्रवाद की भावना जगाना अंधविश्वास नहीं है। दरअसल भिलाई के जयंती स्टेडियम में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होगी। गुरुवार को कथा से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बयान दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं था। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर हिंदू समाज को जोड़ना, भक्ति का प्रचार करना और राष्ट्रवाद के प्रति लोगों को जागरूक करना अंधविश्वास है, तो जिन्हें यह अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे नेता नहीं है, इसलिए आमतौर पर राजनीतिक बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन इस मुद्दे पर अपनी बात रखना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू समाज को एकजुट करना, हनुमान भक्ति का प्रचार करना और राष्ट्रवाद की भावना जगाना अंधविश्वास नहीं है। दरअसल भिलाई के जयंती स्टेडियम में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होगी। गुरुवार को कथा से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बयान दिया है। बांग्लादेश में हिंदू होना अपराध, भारत में भी हो सकती है ऐसी स्थिति। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।